प्रभु ये हिरणाक्ष कौन है, भगवान के साथ में इसने युद्ध क्यों किया, क्यों भगवान ने इसका उद्धार किया। तो महाराज परम आदरणीय मैत्रेय मुनि निवेदन करते हैं, हे विदुर जी, एक बार की बात है, मैं आपको पूरी कथा सुना रहा हूं, आप ध्यान लगा करके सुने। एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी अपनी यज्ञशाला में बैठे थे, संध्या का समय था। अनेक पत्नियां हैं महाराज कश्यप जी की, इनमें जो दिति नाम की पत्नी है वो कश्यप जी के पास में आई। संध्या का समय है, काम विकार लेकर के आई है। बार बार मना किया, देवी ये संध्या का समय है, विषय भोग के लिए नहीं है, भोजन के लिए नहीं है, ये समय भगवत आराधन के लिए होता है। शाम के समय 4 कर्म वर्जित बताए हैं सनातन धर्म में। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म 4 वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। 4 कर्म वर्जित हैं संध्या के समय। कौन सा? भोजन नहीं करना चाहिए, गोधूली की बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैथुन नहीं करना चाहिए। तीसरा, सोना नहीं चाहिए। और चौथा, शाम के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। यदि हम 4 कर्म करेंगे तो इनका परिणाम क्या होगा? आहारम जायते व्याधि, भोजन करोगे तो रोगी बन जाओगे। और मैथुनम दुष्ट संतति, मैथुन करोगे तो पुत्र तो होंगे, संतान तो होगी, परंतु दुष्ट होगी, जो ना धर्म को मानेगी, ना वेद को मानेगी, ना यज्ञ को मानेगी, ना गाय को मानेगी, ना ब्राह्मण साधुओं को मानेगी। और तीसरा, निद्राम छियते लक्ष्मी, शाम के समय सोओगे तो हमारे घर को लक्ष्मी महारानी छोड़ करके चली जाएंगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। और संध्या के समय पढ़ोगे तो जो पहले से याद है ना, उसको भी भूल जाओगे महाराज। प्रेम से बोलो हाँ राधे राधे। तो इसीलिए परिणाम आता है। माताएं हमारे पास आती हैं, महाराज जी बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्या करें? तो हम एक ही बात कहते हैं, ट्यूशन का समय क्या है? बोलो राधे राधे। हाँ, बोले महाराज जी 5 बजे है। बोले यही कारण है। हाँ? संध्या के समय स्वाध्याय करोगे तो विस्मरण हो जाएगा। संध्या के समय सोओगे तो लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी। संध्या के समय भोजन करोगे तो रोगी बन जाओगे। संध्या के समय मैथुन करोगे तो महाराज धर्म को न मानने वाली संतति उत्पन्न होगी। आज कश्यप जी ने खूब समझाया, नहीं मानी, विकार के आगे झुकना पड़ा, संसर्ग हुआ और संसर्ग होते ही श्राप दे दिया, देवी तुम्हारे उदर से 2 पुत्र जन्म लेंगे, दोनों ही दैत्य होंगे। अब तो रोने लगी, हाथ जोड़ लिए, मैं तो भक्त पुत्र चाहती हूँ। देखो कश्यप कौन है? सत्य गुण ही कश्यप है। दिति कौन है? दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। जहां बुद्धि में भेद होगा वहां दैत्य आएंगे, दैत्य अर्थात दुर्गुण आएंगे, और जहां दुर्गुण आएंगे वहां भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो श्री राधा। और आज बालक दोनों गर्भ में आए, प्रकाश बढ़ने लगा, अमंगल होने लगा पृथ्वी पर। देवता घबराने लगे और घबरा करके महाराज देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। हे ब्रह्मदेव, इतना मंगल हो रहा है, अभी तो इनका जन्म नहीं हुआ, और जब जन्म होगा तो ये क्या करेंगे? ये कौन है? तो ब्रह्मा जी ने बताया, चिंता ना करो, ये दोनों भगवान के पार्षद हैं। इनका नाम जय विजय है। कि मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादया पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र और तुम्हारे पूर्वज एक बार वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए, परंतु वहां जय विजय ने इनको प्रवेश नहीं करने दिया, और बदले में इन्होंने श्राप दे दिया कि 7 जन्मों तक तुम दैत्य बन जाओ। देखो क्रोध कितनी बुरी चीज है। गए थे भगवान का दर्शन करने, पर वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, श्राप दे दिया जय विजय को, और भगवान वैकुंठ छोड़ करके द्वार पर ही आ गए।
संतों को दर्शन दिया। यहां एक बड़े रहस्य की बात छुपी है। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। भगवान विचार करने लगे कि मेरे सेवकों ने संतों का अपराध किया, संतों ने दंडित कर दिया है, परंतु ये मेरे सेवक हैं, इसलिए दंड मुझको भी मिलना चाहिए। मुझे तो ये दंड देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संत हैं, तो मैं अपने आप दंड लेता हूं। क्या? जब अनुनय विनय करी ना जय विजय ने, प्रभु हमें क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए, तो जय विजय ने जब ऐसा अनुनय विनय किया तो सनत कुमारों ने शापानुग्रह किया है। यदि मित्र भाव से उपासना करोगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, और शत्रु भाव रख करके उपासना करोगे तो 3 जन्मों में ही उद्धार हो जाएगा। अब भगवान सोच रहे मैं क्या दंड लूं, तो भगवान ने कहा इनके 3 जन्म होंगे, मैं 4 जन्म लेकर के आऊंगा उद्धार करने के लिए। देखो, जय विजय को दंडित किया, भगवान ने दंड स्वीकार कर लिया, 4 जन्म लूंगा। अब सनत कुमार विचार कर रहे हैं कि हमने अकारण ही क्रोध किया, संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए, अब हमें दंडित कौन करेगा? भगवान तो हमें दंडित करेंगे नहीं, इसलिए हम अपने आप दंड लेते हैं। बोले क्या? बोले इनके घर में पुत्र हम ही बन के आएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, भक्तमाल जी में स्पष्ट वर्णन है, सनत कुमार ही हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद बन करके आए, प्रहलाद के रूप में आए हैं। अब तो महाराज दोनों बालक आ गए हैं उधर में। और एक बात यहाँ बड़ी प्यारी, देखो जय विजय बैकुंठ के पहरेदार हैं। यदि बैकुंठ में जाकर के भी पतन होगा तो फिर बैकुंठ की महिमा कहाँ रहेगी? भाई जो जीव बैकुंठ में चला गया फिर उसका पतन कैसे हुआ? फिर बैकुंठ की महिमा कहाँ रही? तो महापुरुष कहते हैं ये सब भगवान की इच्छा से हुआ है। कैसे? कई कथाएं मिलती हैं इसके बारे में। पहली कथा मिलती है कि एक बार भगवान किसी दैत्य का उद्धार करके आ रहे थे, जय विजय पहरा लगा रहे थे, तो जय विजय ने सोचा कि भगवान बड़े कोमलांग हैं, क्या इनकी भुजाओं में इतना बल है जो बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार कर देते हैं? कभी हम भी देखेंगे, हमें मौका मिला तो हम भी देखेंगे भगवान की भुजाओं में कितना बल है। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान ने उनके भाव को समझा और उसी समय पक्का कर दिया, अब हम तुमको युद्ध करके ही बताएंगे कि हमारे अंदर कितना बल है महाराज। और दूसरी कथा मिलती है कि एक बार लक्ष्मी जी कहीं से आ रही थी जल्दी में, तो जय विजय ने रोक टोक करी कि कहां से आ रही हो मैया? अब देखो रोक टोक करी तो लक्ष्मी जी को ये बात बुरी लगी। क्यों? भाई घर का मालिक टोके तो समझ में आता है, घर का नौकर टोकेगा तो अच्छी बात नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो जाकर के लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को कहा कि जय विजय बहुत बोलने लग गए हैं, और ऐसा कौन है जो महाराज श्रीमती का कहना न माने? बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत घरों में तो वही होता है जो श्रीमती जी कहती हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान को भी महाराज भोजन करना है ना। हाँ, श्रीमती ने जाकर के कहा, तुरंत भगवान ने युक्ति निकाली और संतों के माध्यम से इनको बैकुंठ से वंचित कर दिया। और आज दिति के उधर में आए हैं, दोनों बालकों का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही महाराज दोनों बालक आकाश को छूने लगे, इतने बढ़ गए महाराज। क्या ऐसा हो सकता है कि जन्म लेते ही आकाश को कोई छू ले, इतना बड़ा हो जाए? देखो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष को लोभ का प्रतीक बताया है। हिरणाक्ष क्या है? संग्रह वृत्ति लोभ है, और हिरण्यकश्यपु भोग वृत्ति लोभ है। आज जीव ना संग्रह करने से तृप्त होता है और ना भोग भोगने से तृप्त होता है। और जब जीवन में लाभ होता चला जाता है ना, तो जीवन में लोभ बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे लाभ होगा लोभ बढ़ेगा, और लोभ जब बढ़ता है तो ऐसे ही बढ़ता है, आकाश को छू लेता है। जम प्रतिलाभ लोभ अधिकाहि, लोभ के प्रतीक हैं। और उसी समय भगवान गए हैं पृथ्वी को लेने के लिए। तो महाराज हिरणाक्ष उस समय दिग्विजय के लिए निकला था, वरुण लोक में जाकर के वरुण को पकड़ लिया, युद्ध करो, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है। अब तो महाराज
वरुण बेचारे बूढ़े बड़े आदमी जैसे तैसे पीछा छुड़ाया, भैया हमारे बस की बात नहीं है लड़ना, तुम कहीं और जाओ। वरुण को छोड़ करके आए तो नारद जी को पकड़ लिया हिरण्याक्ष ने। बोले बाबा जी इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले केवल बीड़ा ही बजाना जानते हो या युद्ध करना भी जानते हो? नारद जी ने कहा भैया हम तो साधु हैं, साधु को लड़वे को कहा काम। भाई भोजन मिल जाए और चकाचक हरिनाम मिल जाए करवे को, साधु को काम लड़ना नहीं है। बोले हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है, फिर क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि ऐसे योद्धा का नाम बताएंगे कि जीवन में दोबारा खुजली होगी नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ बोले बताओ। बोले चले जाओ समुद्र के किनारे, तुम्हारी पृथ्वी को एक 12 का बालक लेकर के जा रहा है। नारद जी को छोड़ दिया और जाकर के आज 12 भगवान के साथ में छेड़छाड़ करने लगा महाराज। और जिसकी आदत बन जाती है ना, वो छेड़ता पहले है, बहाना ढूंढता है। भगवान को कहने लगा अरे वन गोचर मेरी पृथ्वी को कहां लेकर के जा रहा है? तो भगवान ने कहा कि हमें लड़ना नहीं है,